सो गुड आफ्टरनून। सीएमए का इलस्ट्रेशन नंबर 47 को देखेंगे जो आप लोगों के बुक में होगा। एक कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर बोला परचेस आपका 1 अप्रैल 2019 में आपने एक 2019 में खरीदा था 30,000 रुपए का। एक परचेस फर्दर मशीनरी आपने खरीदा अक्टूबर को 2019 में 20,000 रुपए का और 1 जुलाई 2020 में आपने कॉस्टिंग 10,000 रुपए का। ठीक है, अक्टूबर में आपने एक तो खरीदा, फिर जुलाई 2020 में फिर से अगेन आपने खरीदा 20,000 रुपए का। फिर आपका 1 जनवरी 2021 में 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल जो किया था 1 अप्रैल 2019 में उसे ऑब्सोलेट कर दिया 3 ईयर में। सो द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर, आपको बोला हुआ है कंपनी इट गिवन मशीनरी अकाउंट बोला डिप्रेशन फिक्स इंस्टॉलमेंट है 10% बोला हुआ आपको। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है आपको, क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर कितना है आला 47 है। तो ये कौन से ईयर का हो रहा है, कैलेंडर का कि फाइनेंशियल का दे रहा है लोग? ये लोग बोला कैलेंडर ईयर का। तो मतलब यहां से अगर सवाल शुरू किया जाए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 इन्होंने खरीदा है, 1 अप्रैल 2019 में खरीदारी किया है। कितने का एसेट्स खरीदा है इन्होंने, परचेस कितने का किया है 3 लाख का। तो ये पूरा डिप्रेशन खाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर इधर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए फर्दर मशीनरी 1 अक्टूबर 2019 यानी इसी बीच में 1 अक्टूबर 2019 में आपने एक और परचेस किया है। कितने का परचेस किया आपने, 20,000 रुपए का परचेस किया है। अब नेक्स्ट ईयर में आपने 31 दिसंबर 2020 में, यहां पर 2020 हो जाएगा, आपने जुलाई 2020 में अगेन एक तो परचेस किया है, 1/7 2020 में आपने परचेस किया है 10,000 रुपए का, अगर खाता पढ़ रहे हैं तो। फिर इन्होंने बोला है इस ईयर में जनवरी 2021 में 1 जनवरी 2021 में आप यहाँ पर 1/3 मशीन को सोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मशीन को सोल्ड कर रहे हैं आप। कौन सी मशीन को सोल्ड कर रहे हैं, जिनको आपने खरीदा था 1 अप्रैल 2019 में। इसका 1/3 बेच देंगे आप। कितने में बेच रहे हैं, 1/3 को ऑब्सोलेट हो गया, खराब हो गया तो 3,000 में बेच रहे हैं। जैसे कि ये मशीन समझ लीजिए गोटा मशीन है, 30,000 रुपए का मशीन है, जिसके कुछ पार्ट हम लोग बेच रहे हैं, बाकी 2/3 पार्ट हमारे पास रह जाएंगे। मतलब पूरा मशीन बेच रहे हो कि 1/3 बेच रहे हो, 1/3 बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा मुझे बताएंगे फिर उस दिन कुछ नया हुआ खरीदे कि नहीं खरीदे हो? नहीं, बस इतना ही सब बोला हुआ है। डिप्रेशन का जो रेट है वो 10% है और उन्होंने बोला फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से निकालना आपको। फिक्स का मतलब था स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको 3 साल का खाता मेंटेन करना है। 31 दिसंबर 2021 अगर मैं डेमो में देखूं तो यहाँ 2 बार बैंक बोल के दिखाओगे परचेस किए हो, और इनका डिप्रेसिएशन दिखाओगे। एक का डिप्रेसिएशन 9 महीना रहेगा, एक का डिप्रेसिएशन आपका 3 मंथ का रहेगा। और इस ईयर में आपके पास 2 मशीन पहले से पड़ी हुई है और 1 मशीन तुम्हारे पास और आ गया है। तो इस मशीन का 2 मशीन का फुल डिप्रेशन खाएगा, यानी यहाँ पर आपको 1 मशीन 2 मशीन फिर से दिखेगा और एक तीसरा मशीन भी आपको यहाँ पर दिखेगा। कैसे, यहाँ पर 2 बार आपके एक ब्रिज बनेगा और एक तो यहाँ से एक तो ब्रिज बनेगा, और ये सब CD बोल के रिकॉर्ड होगा और इसको फिर यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम लोग, BD बोल के दिखाएंगे। और जैसे यहाँ पर कुछ हिस्सा इसका टूट कर बेच देंगे, बाकी हिस्सा 2/3 इसका पूरे साल जाएगा, बाकी सेकंड मशीन थर्ड मशीन पूरे साल जाएगा। यही बोला है आपके क्वेश्चन पेपर में, यही है ना क्वेश्चन पेपर में। तो बस शुरू कर दीजिए बनाना क्या है, मशीनरी अकाउंट्स। एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा जो आपका 1/3 है उसका प्रॉफिट लॉस कितना होगा खाली बता दीजिए। यानी जो 1/3 आप बेच रहे हैं उसका प्रॉफिट लॉस कितना हो खाली बताना आपको। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में खाली एक बार बताना आपको, डील करना है। तो खाली इसी का वर्किंग बनेगा। 30,000 को पहले आधा कर लो, 1/3 करे, सॉल्व करे सॉल्यूशन। चलिए सर, तो ये तो है क्वेश्चन की मांग, आपको बनाना है। तो आइए सर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर चालू कर रहे हैं। खाता 3 साल का दिखा रहा है आपको, ये 3 साल का खाता रिकॉर्ड कर रहे हैं।
ये हो गया मशीनरी अकाउंट, डेट हो गया है डेबिट पर्टिकुलर रुपया, डेट पर्टिकुलर रुपया क्रेडिट, और ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जो पार्टी का नाम है, और यहाँ पर वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेट ऑन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पर पहली मशीन का आप 2 टुकड़ा पहले से ही कर लो, पहली मशीन का 2 टुकड़ा पहले से कर लो, 1/3 पहले से कर लो, 2/3 पहले से कर लो, क्योंकि इसे फ्यूचर में तुम बेचने वाले हो, तो इसको शुरू से ही 1/3 2/3 करके देखिए। अच्छा मुझे बताएंगे इसका 1 जनवरी 1 अप्रैल 2019 में आपका टोटल मशीन का वैल्यू कितना था? 30,000। 30,000 का 1/3 करें तो कितना होगा? इसका कॉस्ट कितना आएगा? 10,000। और इसका कॉस्ट कितना आएगा? 20,000 आएगा। कौन से साल के घटना को तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? 2019 का घटना को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये तो 30,000 रुपए यहाँ पर दिख जाएगा 1 अप्रैल 2019 में, तो बैंक अकाउंट बोल कर दिखाएंगे 30,000। आपने क्या सेकंड मशीन भी खरीदा है? सेकंड मशीन कितने में खरीदा है? 1 अक्टूबर 2019 में। इसका कॉस्ट है 20,000 रुपए। तो बोलो साहब, क्या ये एंट्री रिकॉर्ड हुई है यहाँ पर? इसको भी तुम टू बैंक बोल के दिखाएंगे 20,000 रुपए। क्लियर है बात? अब इनका क्या करना है? इनके ब्रिज बनाने, ममता बनर्जी वाला ब्रिज बनाना मैं बोला था, डिप्रेशन खिलाना आपको। तो इसका 9 महीने का डिप्रेशन खिलाएंगे, दोनों पे 9 महीने डिप्रेशन खिलाएंगे। इसका वैल्यू कितना था? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा डिप्रेशन? 750 रुपए। और इसके ऊपर डिप्रेशन जो खिलाएंगे 20,000 रुपए इंटू 10% इंटू 9/12, 20 थोड़ा दूर कर दे रहे। तो 20,000 रुपए इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये अप्रैल से लेकर 30 का पर टुकड़े में तोड़ रहे हैं हम लोग। 1,500 रुपए माइनस करेंगे 20,000 के संग 1,500, आपका 18,500 रुपया रहेगा। अब इसके ऊपर डिप्रेशन खाएगा, 3 महीने खाएगा। 20,000 रुपए इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 500 रुपया, 19,500 रुपया। तो सबको ब्रिज पे लाके यहाँ पे कितना मशीन दिख रहा है आपका? 2 मशीन दिख रहा है। इन दोनों मशीन का डिप्रेशन जोड़ लीजिए। डेट क्या रहेगा? डिप्रेशन का डेट क्या रहेगा? ब्रिज कहाँ खत्म होगा? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2019। जो डिप्रेशन है 750 और 1,500 पहले मशीन का जोड़कर 2,250 रुपए प्लस 500, कुल डिप्रेशन हुआ 2,750 रुपए। यहाँ एसेट्स कुल 50,000 रुपए का था इस साल आपके पास, जिसमें से डिप्रेशन आप इतना हटा देंगे 50,000 में से 2,750 घटाते हैं, तो आपका बैलेंस सीडी माइनस करके जो दिख रहा है वो दिख रहा 47,250, और टोटल जो है वो 50,000 रुपए। और 1 जनवरी 2020 में टू बैलेंस बीडी 47,250, सीडी को बीडी कर दिया हम लोगों ने। सीडी में आपका टोटल पैसा जो दिख रहा है, टोटल दोनों को जोड़कर 47,250 दिख रहा है। अब इसी को हम लोगों ने क्या किया? बीडी कर दिया। यानी इसको अब अगली बार आप जब उतारेंगे तो ये पैसा दोबारा उतरेगा। 10,000 में से माइनस करिए,
9250 क्रॉस चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 9250 18,500 प्लस 19,500 रुपया, आपका टोटल पैसा 47,250 दिख रहा है। इस तरह से दिखेगा और ये अगले साल का होगा, बीडी बोल के उतरेगा, क्योंकि इसे बेचा कब जा रहा सर, यहाँ पर हम लोग का 2 मशीन है प्लस तीसरा मशीन भी आएगा हम लोग का, यानी फिर से बैंक बोल के दिखेगा। कॉपी मार लीजिए इसको। इसका काम कंप्लीट। अब इस ईयर में बीडी बोल के दिख रहा होगा, यानी अगेन आप क्या करेंगे 2020 में आप क्या करेंगे सर, पहली मशीन का 2 टुकड़ा है 1 जनवरी 2020, इसकी WDV क्या दिख रही है 1/3 की WDV क्या दिख रही है 9250, और दूसरी मशीन का क्या दिखेगा आपको, इसका 2/3 कितना दिख रहा है आपको 1 जनवरी 2020 में, इसका WDV 18,500 रुपये। क्या आपका सेकंड मशीन भी है? हाँ सर, हमारे पास सेकंड मशीन भी है। उसका वैल्यू क्या दिख रहा है 1 जनवरी 2020 में, इसका WDV कितना दिख रहा है 19,500 रुपये। क्या तुम्हारा एक नया दोस्त भी आ रहा है? हाँ सर, एक और दोस्त आ रहा है जिसका नाम है थर्ड मशीन। थर्ड मशीन क्या इसी साल आ रहा है? हाँ सर। यानी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ये ब्लूप्रिंट एक बार रेडी कर लीजिए। ये ब्लूप्रिंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये ब्लूप्रिंट खराब, क्वेश्चन खराब। कितने का आपने परचेस किया यहाँ पर ही थोड़ा बताएंगे, इसका कॉस्ट कितना लिखेंगे आप सर 10,000 रुपए का। तो ये तो रिकॉर्ड नहीं किए, ये तो बीडी बोल के रिकॉर्ड किए सबको जोड़कर। और यहाँ पर क्या करेंगे 1 जुलाई ना 1/7/2020 में 2 करके बैंक बोल के दिखाएंगे, परचेज 10,000 रुपए। अब क्या करेंगे सर, ब्रिज बनाएंगे सबको पूरे साल। ये 2 मशीन तो 2 पूरे साल डिप्रेशन खाएगा, ये 6 महीने डिप्रेशन खाएगा, सारे डिप्रेशन जोड़कर यहाँ लिख देंगे। अभी बैलेंस सीडी बोलकर अगले साल लिखेंगे, जो घटना होगी अगले साल होगी। क्लियर होगा, समझ आया क्या बोले हम लोग? तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, लेस डिप्रेशन। कौन से मेथड से आप कर रहे हो सर? मेथड गलत लिखे हो आप तो, यहाँ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला था। ओ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, तो कोई टेंशन नहीं है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अभी मैं पहले साल था तो चाप नहीं है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था 1/3 का 1,000 रुपये आएगा। लेट डिप्रेशन 20,000 रुपए इंटू 10% 2,000 रुपए, और इसका भी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 20,000 रुपए है इंटू 10% 2,000 रुपए। तो यहाँ पर होगा 8250 16,500 17,500, और इसके ऊपर डिप्रेशन खिलाएंगे। अच्छा, ये जो माइनस होकर आता है सब क्या है? सब सीडी है, सब सीडी, जब तक बेचोगे नहीं। फिर इसको कॉपी पेस्ट करना हम लोग, ठीक है? हाँ सर, इसका डिप्रेशन कितना आएगा 10,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 500 रुपया, 9,500 रुपया अगले साल सब जाएगा। तो सारा डिप्रेशन जोड़ लो। 31 दिसंबर 2020 में आप क्या करेंगे, सारा डिप्रेशन जोड़ लेंगे आप। जोड़ना शुरू किया 1,000 रुपए 1/3, 2/3 का 2,000 रुपए, फिर सेकंड मशीन का 2,000 रुपए, फिर 500 रुपया। आपका कुल डिप्रेशन आ रहा है 5,500 रुपया। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सेकंड ईयर में आपका कुल डिप्रेशन कितना कट रहा है, कुल डिप्रेशन कितना कटा आपका, चेक कर लो। यानी खाली वर्किंग नोट बनाना आपको, सोल्यूशन क्वेश्चन कुछ नहीं बनाना है। फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रेशन कटा कुल 2750। तो कौन सा ईयर का डिप्रेशन पूछ रहे हैं? 2019 से डिप्रेशन कितना हुआ टोटल 2750। कैसे रहे, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एमसीक्यू भी अगर बोले, सीए वाले तो पूरा पढ़ेंगे, सीए वाले को खाली एमसीक्यू कहीं से पूछ सकता है। अच्छा, किस ईयर में आ गए तुम लोग, किस ईयर में आ गए हो? आओ आओ 2021 में आओ। चलिए साहब, आप कौन से ईयर में आ गए? सर 2021 में आ गए हम। मुझे बताओ, आपके पास पहली मशीन के कितने टुकड़े थे? सर 2 टुकड़े थे, 1 1/3। उसकी वैल्यू क्या है 2021 में? सर इसकी वैल्यू जो है 8250 है।
ओह, दूसरी मशीन का वैल्यू बताओ, उसी के 2/3 का वैल्यू बताओ। सर इसका WDV है 16,500। क्या तुमने खाता CDBD किया है? नहीं साहब, पहले कर लो इसको। 47,500 47,250 प्लस 10,000 रुपये, 57,250 माइनस 5,500 रुपये। CD को फिर क्या करोगे? 1 जनवरी 2021 में टू बैलेंस BD कितना रुपए? T1,750। कॉपी कटा लो। क्या तुम इसे पहले दिन ही बेचने के बारे में बात कर रहे हो? हाँ सर, इसी दिन बेचने के बारे में बात हो रहा है। ये इसी दिन बिक्री हो रहा है। तो साहब आप इसी दिन अगर इसका सेल कर रहे हैं तो मुझे बताओ कितने में सेल कर रहे हो तुम? 8,000 का माल को 3,000 में सेल करते हो, आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपका तो पहले दिन ही बेच दिए। ओ, बाकी ये वाला 2/3 जो है ये पूरे साल लगेगा, इसलिए मैं शुरू से स्प्लिट कर दिया था आपको, ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो स्प्लिटिंग करने में। शुरू से पता है इसका आधा हिस्सा बेचोगे तुम आगे जाकर, तो स्प्लिट करके रखो। तो यहाँ 2/3 हो गया। तो इसको कितने बेचे तुम थोड़ा बताएंगे? इसको कितने बेचे? तो यहाँ 1 जनवरी 2021 में इस पर कोई डिप्रेशन चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि पहले दिन ही बेच दिए। बाई बैंक बोल के कितना दिखाओगे? से 3,000 रुपए का। बाई लॉस ऑन सेल, एग्जाम में तुमसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसका लॉस ऑन सेल कितना होगा। खाली यही वर्किंग बनाना था आपको, 1/3 वाला। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या मांगा है वो खाली समझो। कितना लॉस हुआ? 5250। अच्छा, ये वाली मशीन का क्या होगा? 2/3 का क्या होगा? सर पूरे साल डिप्रेशन खाएगा। खिलाओ उस पर पूरे साल डिप्रेशन। लेस डिप्रेसिएशन 20,000 रुपए, क्योंकि फिक्स डाउन पे कर रहे हो 10%, 2,000 रुपए। अगले साल इसकी वैल्यू 14,500 2022 में दिखेगी। 2/3 का कहानी, 1/3 का कहानी खत्म। सेकंड मशीन जो बची हुई थी उसको क्या किए? सर उसको भी कॉपी करेंगे। 1 जनवरी 2021 में इसका WDV जो बचा हुआ है 17,500 रुपए, इस पर भी डिप्रेशन खिलाइए। कितना का वैल्यू था इसका? रियल प्राइस 20 इंटू 10%, 2,000 रुपए। अगले साल इसका वैल्यू कितना दिखेगा? 15,500 रुपए। थर्ड मशीन का बोलो। 1 जनवरी 2021 इसका WDV कितना दिख रहा आपका? 9,500 रुपया। लेस डिप्रेशन 10,000, इस वक्त पूरे साल का खाएगा 1,000 रुपए, 8,500 रुपए। सब कोई CD है ये, इसका कहानी खत्म। इसकी रिकॉर्डिंग भी कर चुके हम लोग। तो कुल डिप्रेशन कहाँ का जाएगा? ब्रिज मेरा कहाँ तक जाएगा? ये सारे ब्रिज मेरे कहाँ जाएंगे? इसका 2/3 चला गया, ये चला गया, ये चला गया। 3 तो डिप्रेशन देखो दिख रहा हो ब्रिज में। और डिप्रेशन का रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? 31 दिसंबर 2021 में बाई डिप्रिसिएशन 2,000 रुपए, 2,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए, 5,000 रुपए कुल डिप्रिसिएशन हुए हैं। कुछ खरीदे हो क्या उस दिन? नहीं खरीदा, खरीदे कुछ नहीं किए हो, सिर्फ बेच के वैल्यू बता दीजिए। तो 51,750 51,750 51,750 कुल डिप्रेशन कितना? 5,000 रुपया। CD कितना आएगा? बाई बैलेंस CD कुल कितना आ रहा? ये सबको जोड़ के जो आएगा वही CD होगा। हालांकि इसको जोड़ के माइनस कर देंगे। 51,750 3,000 रुपए, 5250 5,000 रुपए, 38,250 आंसर आएगा 51,750। CD को फिर क्या करेंगे? 1 जनवरी 2022 में टू बैलेंस BD बोलकर 38,250 जोड़ देंगे।
करते हैं 38,500 है, इसको मैं सही कर लीजिएगा 14,500 15,500 हाँ 38,500 और CD को फिर क्या किया 38,500 को हम लोग यहाँ पर ही VT कर दिए। ये है आपका क्वेश्चंस।